नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कृषक ट्रेडर में। आज हम बात करेंगे एक और आईपीओ के बारे में। इस हफ्ते आईपीओ की काफ़ी भरमार है, जिसमें से सबसे अच्छा आईपीओ जो बोल सकते हैं वो आईपीओ था बजाज का, हाउसिंग फाइनेंस का, बजाज ग्रुप का। और वहीं अगर सेकंड कुछ अच्छे आईपीओ की बात करें इस हफ्ते की, तो ये पीएनजी ज्वेलर्स का एक आईपीओ मतलब मुझे गुड अच्छा लग रहा है कुल मिला के। और इशू साइज़ भी 1100 करोड़ के आसपास का है, मतलब ठीक ठाक, मतलब इशू साइज़ भी है, कुछ मीडियम साइज़ का आसपास का इशू मान सकते हैं इसको। वहीं अगर जीएमपी की बात करें तो करीबन जीएमपी 50% के आसपास का चल रहा है जीएमपी। मतलब कुल मिला के अगर 15,000 की बिड लगाते हैं तो उसमें 7,500 हमको गेन देखने को मिल सकता है, ऐसा जीएमपी दिखा रहा है। बाकी अभी देखेंगे लास्ट में जीएमपी के बारे में और कुछ नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो आइए देख लेते हैं आईपीओ की कुछ डिटेल्स के बारे में। तो आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो आइए देख लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो 1100 करोड़ के आसपास का इशू है कंपनी का इसका। और वहीं अगर बात करें तो इन्होंने 850 करोड़ का फ्रेश इशू रखा है और करीबन 250 करोड़ का ये ओएफएस ला रहे हैं, तो 250 करोड़ का ओएफएस रहेगा। वहीं अगर आईपीओ की बात करें तो 10 तारीख को खुलेगा, यानी कल के दिन। और 3 आईपीओ आज के दिन खुले हैं, यानी 9 सितंबर के दिन जब मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और 12 सितंबर को बंद होना है आईपीओ। वहीं अगर बात करें तो 13 के आसपास की में ये फाइनलाइज्ड हो जाएगा आईपीओ की जो अलॉटमेंट की डेट है। और वहीं 17 के आसपास की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये ऐसा लिख रहे हैं। और 456 से 480 के बीच में इसका प्राइस बैंड इन्होंने रखा है। देखेंगे अभी पी के हिसाब में जज करके कि किस तरह का वैल्यूएशन रखा है। वहीं आगे बात करें फर्दर डिटेल्स के बारे में, तो फर्दर डिटेल्स में एक लॉट का जो प्राइस है वो 14,880 रुपये करीबन एक लॉट का प्राइस रखा जाएगा, जिसमें से 31 शेयर अलॉट होंगे कंपनी के। नीचे ये जानकारी पूरी तरह से दी हुई है। तो अगर आईपीओ की बेसिक डिटेल्स की बात करें तो जैसा कि बताया 10 सितंबर को आईपीओ खुलेगा, 12 सितंबर को बंद होना है। फेस वैल्यू 10 रुपये के आसपास की रखी है कंपनी ने। 456 से 480 के बीच में जो पर शेयर का प्राइस है वो रखा गया है। लॉट में 31 शेयर का लॉट होने वाला है। और वहीं अगर इनके टोटल इशू की बात करें तो 1100 करोड़ का पहले बताया, जैसा कि इशू 1100 करोड़ के आसपास का है, जिसमें से करीबन 850 करोड़ के आसपास का फ्रेश इशू इन्होंने रखा है, 850 करोड़ का। और ऑफर फॉर सेल की बात करें तो 250 करोड़ के आसपास का ये ऑफर फॉर सेल मिला, ऑफर फॉर सेल के जरिए ये इशू भरेंगे। और वहीं अगर आगे बात करें कुछ मेन डिटेल्स के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में कि आईपीओ में किस तरह से रिजर्व रखा गया है, किसके लिए, तो केआईबी के लिए 50% पोर्शन इन्होंने रिजर्व रखा है, 35% रिटेल पोर्शन का रखा हुआ है रिजर्व। और एचएनआई के लिए करीबन 15% पोर्शन रिजर्व रखा गया है। तो देखना होगा किस तरह से सब्सक्राइब होता है। हालांकि बहुत अच्छे फाइनेंशियल्स हैं, आगे देखेंगे हम किस तरह के फाइनेंशियल्स हैं। वहीं अगर एंकर इन्वेस्टर की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर 330 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर के जरिए भरे जाएंगे, जिसकी जो बिड डेट है वो आज के दिन की है। तो अभी तक एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट नहीं आई है, तो देख लेंगे जिस दिन या आज रात में अपडेट होगी तो कल हम बता देंगे एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट में कौन कौन से शामिल हैं फंड हाउसेस। तो आज इसकी डेट थी बिड की एंकर इन्वेस्टर के लिए, और उनके लिए 330 करोड़ का पूरा साइज रखा गया था। और जो इनमें 50% का शेयर्स का 30 दिन के लिए लॉक इन पीरियड है, मतलब जो फंड हाउसेज हैं वो 50% शेयर 30 दिन के लिस्टिंग के 30 दिन बाद बेच सकते हैं, और 90 दिन के बाद पूरा का पूरा स्टेक बेच सकते हैं लिस्टिंग के बाद। 12 दिसंबर 2024 को वो डेट होगी जब लॉक इन पीरियड इनका 90 दिन के लिए ख़त्म हो जाएगा। वहीं आगे फर्दर डिटेल्स की बात करें आईपीओ में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो जैसा कि 10 को खुलेगा और 12 सितंबर को बंद होना है आईपीओ। यहाँ पे भी इस तरह से डेट मेंशन है। अगर अलॉटमेंट की बात करें तो 13 तारीख को अलॉटमेंट होना है, 13 सितंबर को। वहीं अगर बात करें कि शेयर कब डेबिट होंगे, क्रेडिट होंगे अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में, तो 16 तारीख को शेयर क्रेडिट हो जाएंगे, 17 तारीख को लिस्टिंग है आईपीओ की। तो देखना होगा किस प्रकार से लिस्टिंग होती है। बाकी और आगे फर्दर डिटेल्स की बात करें तो रिटेल के लिए मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने पर 31 शेयर अलॉट होंगे, 14,880 की बिड होगी। और मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं रिटेल कैटेगरी में, 403 शेयर मिल सकते हैं। 193,000 मतलब 1,93,440 रुपये की बिड मैक्सिमम लगेगी। स्मॉल एचएनआई की बात करें तो मिनिमम 14 लॉट लगाने होंगे 434 शेयर के लिए, 2,08,000 के ऊपर का अमाउंट है। और वहीं स्मॉल एचएनआई के लिए मैक्सिमम जो रेंज है 67 लॉट की होगी, और इनके लिए 10 लाख से नीचे का जो भी प्राइस
अमाउंट है वो रखा गया है 9,96,000 के आसपास। BHNI 68 से ज़्यादा लॉट के लिए अप्लाई करें। तो ये था लॉट साइज़ और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। वहीं प्रोमोटर्स की बात करें तो 100% प्रोमोटर की हिस्सेदारी है IPO में अभी लिस्टिंग से पहले, IPO से पहले। वहीं अगर कंपनी के बारे में और बहुत सारी चीज़ें जाने, डिटेल्स जाने तो PNG ज्वेलर्स के बारे में तो 2013 में कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए हो गए। 2013 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। वहीं अगर बात करें इनके जो रेंज हैं ज्वेलरी के, वो मेटल्स में गोल्ड से ये लोग ज्वेलरी सेल करते हैं, सिल्वर की ज्वेलरी है, प्लेटिनम है और डायमंड, 4 चीज़ों के जो ज्वेलरी है उनको सेल करते हैं PNG ब्रांड के नाम से, PNG ज्वेलर्स ब्रांड के नाम से। अगर बात करें 31 दिसंबर 2023 के तक के डाटा के हिसाब से तो इनके पास 8 सब ब्रांड हैं जो कि ज्वेलरी ऑफर करते हैं, जिसमें से सप्तम है, स्वराज्य है, रिंग्स ऑफ लव है, गोल्डन कथाप, क्राफ्टमैनशिप है, फिलिप है और लाइफ स्टाइल है, प्रथा ऑफ योद्धा। और इनके 2 सब ब्रांड्स हैं जो कि डायमंड की ज्वेलरी के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे इयना और PNG सॉलिटेरिया। और इनके 2 ब्रांड्स और हैं जो कि प्लेटिनम की ज्वेलरी के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें से मेन ऑफ प्लेटिनम है एक और एवरग्रीन लव है। तो इनके प्लेटिनम के लिए 2 जो स्टोर हैं वो काम करते हैं, सब मतलब सब ब्रांड्स हैं, और 2 सब ब्रांड्स हैं इनके जो डायमंड के लिए हैं। और वहीं इनके पास 8 सब ब्रांड हैं जो कि गोल्ड और वो सिल्वर वगैरह के लिए की ज्वेलरी ऑफर करते हैं। तो ये इनके सब ब्रांड्स भी हैं। और थोड़ा सा कंपनी के बारे में जाने तो इनके पास 31 दिसंबर 2023 तक के डाटा के अनुसार ये इनके पास 33 स्टोर हैं कुल मिला के, और 32 उसमें से स्टोर जो हैं वो 18 सिटी में हैं, करीबन 32 स्टोर कुल मिला के महाराष्ट्र में। तो इनका महाराष्ट्र और गोवा में बिजनेस फैला हुआ है, कंसंट्रेटेड बिजनेस है। ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कंपनी के लिए यहाँ पे कि चूँकि यदि अक्रॉस इंडिया इस तरह से मतलब बिजनेस होता तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड होता, एक रीजन में होने की वजह से थोड़ा सा नेगेटिव और कॉशियस पॉइंट बन जाता है। और वहीं आगे बात करें तो इसमें करीबन इनके पास एक स्टोर है जो USA में भी है, एक स्टोर इनका, बाकी सब गोवा और महाराष्ट्र में ही है, और मैक्सिमम पुणे में स्टोर है इनके महाराष्ट्र की बात करें तो। और इनकी जो पूरी स्टोर्स की ज़मीन है 95,885 स्क्वायर फीट के आसपास की है, जिसमें से इनके जो 23 जो इनके पास वो स्टोर हैं वो कंपनी ओन करती है, और 10 फ्रेंचाइजी के रूप में इन्होंने दिए हुए हैं अपने ब्रांड को। ये इनका एक मीडियम है फोको करके, जिस मॉडल के तहत इन्होंने दे रखे हैं। और इनमें से बात करें कि अगर 19 लार्ज स्टोर हैं 2500 स्क्वायर फीट से ज़्यादा की ज़मीन पर, 11 इनकी मीडियम साइज़ के 1000 स्क्वायर फीट से लेकर 2500 स्क्वायर फीट के आसपास की जो रेंज है उसमें है, और 3 स्मॉल 1000 स्क्वायर फीट से कम की ज़मीन वाले स्टोर हैं। और वहीं 1152 इनके पास एम्प्लॉई हैं 2023 के डाटा के अनुसार, सितंबर 2023 के डाटा के अकॉर्डिंग। तो अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स तो अच्छे दिए गए हैं, देखते हैं किस तरह से फाइनेंशियल्स हैं। तो 34% के आसपास का रेवेन्यू इनका साल दर साल बढ़ा है पिछले फाइनेंशियल ईयर की जो डिटेल्स है उसके हिसाब से। और पैट की बात करें तो पैट 65% के आसपास के हिसाब से जंप किया है। ये डाटा 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 के बीच का है डाटा, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर का। तो अगर डिटेल में बात करें इनके फाइनेंशियल्स की तो इनके 2022 में 31 मार्च तक 1110 करोड़ के आसपास के इनके एसेट्स थे, जो कि बढ़कर 1464 करोड़ के एसेट हो गए 3 साल में के अंदर। तो ये मतलब एसेट में ग्रोथ साल दर साल दिख रही है इनके। और वहीं अगर रेवेन्यू की बात करें तो 2586 करोड़ का रेवेन्यू था 2022 के फाइनेंशियल ईयर में, वहाँ से बढ़कर करीबन 2.5 गुना के आसपास इनका जो फाइनेंशियल जो इनका रेवेन्यू हो गया 2.5 गुना के आसपास का हो गया इनका, वहाँ से में भी 2.5 गुना, थोड़ा सा 2.5 गुना से कम या 2 गुने से ज़्यादा है। अगर पैट की बात करें तो 69 करोड़ के आसपास का पैट था इनका 2022 में, जो कि 154 करोड़ के आसपास हो गया, मतलब 60-65% की ग्रोथ दिख रही है। लेकिन जो ये पिछले साल से ये बड़ा उछाल दिख रहा है और रेवेन्यू 34% से बढ़ा है, जबकि ये बता रहे हैं कि इनका जो पैट है 60-65% के आसपास की दर से बढ़ा है, परसेंटेज से बढ़ा है। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो इनके रेवेन्यू है उसमें थोड़े से खर्चे कम करके और प्रॉफिट ज़्यादा दिखाया है इस बार के लिए IPO की वजह से।
तो ठीक है, फिर भी फाइनेंशियल तो अच्छे ही हैं, लगातार बिजनेस ग्रो कर रहा है। और ख़ास बात ये है यहाँ पे ना कि गवर्नमेंट का भी फोकस गोल्ड पे ज़्यादा रहा। अभी इस बार के बजट में जो इनकी टैक्स है वो घटाया गया, तो उससे मतलब उसी दिन बजट के ही दिन देखो ज्वेलरी कंपनियां भागी थी, जो भी इससे जुड़ी हुई कंपनी 5-6% टाइटन उठी थी। तो ये कंपनी बजट भी फ्रेंडली रहा इस सेक्टर के, तो ये इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है कहीं ना कहीं। अगर नेटवर्थ की बात करें तो 282 करोड़ की नेटवर्थ थी इनकी 2022 में, जो कि अब हो गई है 534 करोड़ के आसपास की। रिजर्व्स की बात करें तो 191 करोड़ के आसपास रिजर्व है 2022 में। 2023 में इनके 255 करोड़ के रिजर्व हैं, और 2023 का इन्होंने 2023 का 255 करोड़ है, और 2024 का इन्होंने डाटा दिया नहीं है। लगातार ही बोरोइंग बढ़ रही है कुल मिला के, और 396 करोड़ के आसपास की बोरोइंग्स हैं इनकी। डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो अभी पता चलेगा कि कितना डेट है इनके पास रिजर्व्स के अगेंस्ट में। कुल मिला के एक स्मॉल कैप के साइज की कंपनी है, स्मॉल कैप के आसपास की कंपनी है ये। और ROCE 28 के आसपास, 29 के आसपास का है, और ROCE 27 के आसपास का है। तो वेल एंड गुड बोला जा सकता है, थम्स अप है इसके लिए, दोनों के लिए, क्योंकि 25 के ऊपर का ROCE और ROE है, तो दैट वाज गुड। और वहीं डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.74 है, विच इज़ जस्टिफाइड। डेट इनका घट जाएगा अभी थोड़े दिन बाद, जब ये IPO से पैसे जुटाकर और रिपेमेंट करेंगे तो इनका डेट कम हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा कंपनी के लिए। और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कि कंपनी किस वजह से जो ये IPO है वो ला रही है, तो इनको 12 नए स्टोर खोलने हैं महाराष्ट्र में नए, तो उसके लिए कंपनी ला रही है, और रीपेमेंट करना है इनका डेट वगैरह का जो भी बोरिंग्स ले रखी है। तो 2 मेन कंपनी ने रीज़न बताए हैं जो इनका इशू आ रहा है। और वहीं अगर इनके पीयर कंपटीटर्स की बात करें तो पीयर कंपटीटर्स में अगर पीयर कंपटीटर की बात करें इनके, तो इनके कंपटीटर में जो कल्याण ज्वेलर्स है, एक मार्केट में बहुत बड़ा प्लेयर, वो है, सेनको है और टागा मिल। ये तीनों इसके जो कंपटीटर हैं वो हैं। और अगर इनकी बात करें तो 42 के पी पर ये IPO अपना ला रहे हैं, 42 के पी पर। तो और कल्याण ज्वेलर्स का देखें तो 101 के पी पर ट्रेड कर रहा है, और 45 के पी पर इनका सेनको का ट्रेड कर रहा है। 42-43 के पी पर इनका टागा माइल का ट्रेड कर रहा है, ये जो स्टॉक्स है। तो कुल मिला के इनकी कंपैरिजन में ठीक ठाक वैल्यूएशन पर IPO ठीक ठाक वही बोल सकते हैं, IPO ठीक ठाक प्राइस रेंज में आ रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ठीक है इन सब की तुलना में। कहीं ना कहीं कंपनी के कुछ पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स दोनों ही हैं। अगर निगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी के पास निगेटिव पॉइंट्स में यहाँ पे जैसे कि इनके जो स्टोर्स हैं एक ही जगह पर कंसंट्रेटेड हैं, ठीक है, तो वो एक कंपनी के लिए थोड़ी सी मतलब निगेटिव पॉइंट हो जाता है। और इनका बिजनेस ऐसा है कि इसमें कभी गोल्ड के प्राइस ऊपर होते हैं, कभी नीचे होते हैं, तो उसकी वजह से एक इनके से सेल में और वो सब चीज़ों में फाइनेंशियल्स में इनकी मतलब उठापटक देखने को मिलती रहती है। वहीं अगर इसके GMP की बात करें तो ये 42 के आसपास के पी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं ये, और 13 रुपये का EPS है इनका, तो जो कि ठीक है। और अब आगे GMP की बात कर लेते हैं कि GMP किस तरह से है। कंपनी के GMP की बात करें तो कंपनी का GMP 5 तारीख को खुला था, और उस दिन 34% के आसपास का GMP खुला था, 165 रुपये अपर साइड में। और वहीं अगर आज बात करें तो आज के दिन तक लगाकर लगातार GMP इसका बढ़ता ही दिख रहा है। 6 तारीख को 177 रुपये के आसपास हो गया बढ़कर, और अगर 7 तारीख को देखें तो 184 के ऊपर हो गया, जो कि 38% के आसपास है। 36% था 6 तारीख को, तो 34 से 36, 36 से 38 कुल मिला के डेली इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है इसके GMP में। वहीं अगर 8 तारीख को देखें तो 184 से 234 रुपये इसका GMP हो गया 8 तारीख को बढ़ के, जो कि एक लॉट में 5,500 रुपये प्रॉफिट बता रहा है, 48% है। मतलब अगर बात करें गुड है, अच्छा है, कुल मिला के थम्स अप है इसके लिए। और वहीं अगर बात करें कि आज के दिन का GMP लेटेस्ट तो 240 रुपये के आसपास का GMP है 9 तारीख को इसका। आगे देखना होगा बढ़ेगा या नहीं, लेकिन 50% के आसपास का GMP दिखा रहा है एक लॉट में, 5700 का प्रॉफिट दिखा रहा है, तो ठीक है। मतलब कुल मिला के 50% के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा है, जो कि ठीक है। तो ये था IPO की सारी डिटेल्स के बारे में। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद।